बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानुहु व मन वालहु दी हमदो सुना दे बाद दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी आयत दा निशान 104 नंबर है, सूरतुल अंबिया ते 17वां पारा है। अल्लाह फरमांदे ने यौम नतविस समाअ कतय्यिस सिजिल लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। फरमाया कि जिस दिन असी लपेट देंगे आसमान नूं जिस तरह लपेट दिते जाते ने तू मार दे अंदर कागजात, यानी कि जिस तरह कागजात नूं लपेट दिता जाता है ना, इस तरह असी आसमान नूं की करांगे, लपेट देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया कि जिस तरह असा आगाज़ किया सी, इब्तदा की सी, उस ही तरह असी फिर इनू लुटा देंगे। यानी कि जो ज़मीन आसमान बने हैं इस तो पहला कुछ भी अल्लाह ने फिर ज़मीन आसमान बनाए, लोग कुर्सी कलम चंद सूरज तारे बनाए। फरमाया इसी तरह से इनू फिर लुटा देंगे। किधर नू? पिछा नू। जिस तरह के जिमें पहला आसमान नहीं सी है फिर दोबारा आसमान नहीं होगा, ए ज़मीन नहीं होगी। फरमाया असी फिर उसे ही तरह लुटा देंगे। वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, ये वादा पूरा करना साडे ते लाजम है, तो यकीनन असा इनू पूरा करने वाले हैं। यानी कि वादा है तुहाडे नाल कि अल्लाह ताला फरमांदे ने वादा है इनू असी पूरा करांगे। तो की वादा पूरा करना है? वादा ये वे कि जिस तरह पहला असी जमीन ते आसमान इस तरह लपेटिया होया सी, इस तरह हुण भी जमीन ते आसमान लपेट दिता जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फरमाया कि वालक़द कतबना फी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादिय सालिहून। बेशक असां लिख दिता है ज़बूर दे अंदर। की लिख दिता है? फरमाया कि जो कुछ असी बयान कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादिय सालिहून के बाद बिलाशुबा जमीन दी विरासत जेड़ी है, जमीन दे वारस जेड़े ने वो मेरे नेक बंदे होंगे। जमीन दी विरासत दे मालक कौन होंगे? नेक बंदे जेड़े वारस होंगे ना जमीन दे। और ये दुनियादारी दी जमीन दी गल नहीं, ये जन्नत दी जमीन दी गल हो रही है। और किस तरह ये पीछे जी असा गल पढ़ी है, वाला कद कतबना फिर ज़बूर। फरमाया ज़बूर के अंदर लिख दिता गया। ज़बूर वो आसमानी सहीफा है जिहड़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होया। तुरैत के अंदर लिख दिता है। फरमाया ज़बूर के अंदर तुरैत के अंदर है जिहड़ियां गल्लां तुहानूं दस रहे हैं, ये उन्हां किताबां च भी लिखियां ने कि दुनिया नूं असां फिर एक दफ़ा वापस लुटा देना है। ये सारी दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, कोई भी चीज़ दुनिया ते कायम या मौजूद रहनी, सिर्फ एक ही चीज़ रहनी है, वो खुदा दी ज़ात है, वो वहदहु ला शरीक दी ज़ात होनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फरमाया कि ये मेरे नेक बंदे जेड़े ने ना, ये ज़मीन दे वारस ने। और जिस ज़मीन दी विरासत दी गल हो रही है ये सालेहीन दे नाल, ये उस ज़मीन दी विरासत दी गल हो रही है जिहड़ी जन्नत दी ज़मीन है। जनाब दे सामने एक कुरान दी आयत रखने आ ते ताकि गल समझ लग जाए तो वजह भी हो जाए। अल्लाह फरमांदे ने वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाउ फनिमा अजरुल आमिलीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। सूरह ज़ुमर दे अंदर आयत नंबर 74 अल्लाह फरमांदे ने कि जो मुत्तकी लोग ग्रोह दर ग्रोह जन्नत दे अंदर दाखिल होंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, असी गवाही देने कि साडा रब सच्चा है और वो तमाम तरीफा दे लायक है, उस तो अलावा कोई भी इबादत दे लायक
नहीं है। तमाम तरीफां दे लायक अल्लाह वे और अल्लाह दे जेड़ा साडे नाल वादा कीता सी अज वो वादा अल्लाह ने सच करके दिखा दिता है। असी इस जन्नत दे वारस बन गए हाँ। फरमाया कि वअौरसनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशाउ, इस जन्नत दी जमीन दे असी वारस हाँ, जिथे असी चाहांगे जिथे साडा दिल करे असी ओनी जमीन ते रहीए। ये सारी साडी मलकीयत विच आ गई है। ते मलकीयत विच आई किन्ना दी है? नेक सालिया बंदियां दी। इबादियत सालिहून, नेक ते सालिहीन बंदियां दी। और बाकी रही दुनियावी बादशाही दी गल, ते कदी हुकूमत सालिहीन दे हाथ विच हुंदी है ते कदी फासिकीन दे हाथ विच हुंदी है। दुनिया दी जिहड़ी हुकूमत है, जन्नत दी हुकूमत किन्हां दे हाथ विच होवेगी? सालिहीन मोमन नेक बंदियां दे हाथ विच होवेगी, जिहड़े चंगे काम करन वाले होणगे उन्हां दे हाथ विच। ਇਹ ਜਿਹੜੀ दुनिया की हुकूमत है ना, दुनिया की बादशाही है, ये कदी सालिहीन के हथ में हुंदी है तो कदी फासिकीन के हथ में हुंदी है। और जिसका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल अर्दा लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही। फरमाया कि अल्लाह जिन्हों चाहे ये दुनिया की हुकूमत अता करे। हुण बाज़ लोग इस गल दे उत्ते जनाब पक्के हुंदे ने कि यह हुकूमत उन्होंने मिलती है जिहड़ा तकवा और तहारत विच कुरानी मयार दे मुताबक हुंदा है। हरगज़ ये गल ठीक, हरगज़ ये गल दुरुस्त, यानी कि जो कुरान दा म्यार है, जो हदीस दा म्यार है, जो इस दे मुताबक हुंदा है, वो बंदे नूं हुकूमत मिलती है। ये सोच रखना और इस गल नूं बयान करने वाला बंदा सरासर कुरान दी आयात दा इनकार करता है। तुहाडे सामने चंद एक बातां रख देना वा ताकि तुसीं इन्हां नूं समझण विच आसान हो जाए। अगर तुसीं कुरान पाक दे ही वाक़ियात नूं वेख लवो, जिस तरह नमरूद गुजरिया है, कुरान पाक दे अंदर उहदा वाक़िया गुजरिया है, किड्डा तगड़ा बादशाह सी, अल्लाह ने किन्नी हुकूमत उन्होंने दिती। शदाद गुजरे है, किड्डा तगड़ा बादशाह गुजरे है, किन्नी हुकूमत दी। नमरूद ने 800 साल जिहड़ा हुकूमत की है, 800 साल, अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुण अगर वो कहन कि ये जिहड़ा उहदे कोल जिहड़ी बादशाही सी वो बंदा ठीक सी, तो इहदा मतलब है फिर जिहड़ा बंदा गल कर रहा उहदी सोच विच कमी है। वो ठीक है क्यों? उन्हें खुदा होने का दावा किया सी। अगर उन्होंने हुकूमत मिल गई है तो मतलब ये नहीं कि वह सालिहीन बंदियां में उहदा शुमार होगा, नहीं नहीं, वह फासिकीन में भी हो सकता है, वह मुनाफिकीन में हो सकता है, मुशरिकीन में हो सकता है। सालिहीन में वह बंदा होगा जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की पासदारी करने वाला होगा, आप दे फरमानात दी पासदारी करने वाला होगा। और जनाब तुसी वेखो हुकूमत दे दुनियावी तखत ते बैन वाले बंदे ये सारे सालिहीन हो सकते। हिटलर जिहड़ा है, हिटलर ये अपनी कौम के अंदर एक गाली बन के रह गया। और स्टालिन ये बंदा एक गुजरिया, लोग इसकी पूजा करते होंगे सन। स्टालिन बंदा इसकी लोग पूजा करते होंगे सन। जो मर गया तो क्रीमलिन के मकबरे के अंदर ये जेड़ा ना हड्डियां रखियां हुई सन। वो बंदे जेड़ी ये पूजा करते सन उन्होंने अपने हत्थों नाल इहदियां हड्डियां कढ़ के बाहर सुट दित्तियां। इसदा मतलब है कि हर हुकूमत करने वाला बंदा सालिहीन हो सकता, फासिकीन हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं। ये दुनिया की हुकूमत है, दुनिया की हुक्मरानी है, कदी चंगे बंदियां दे हथ विच आ जाती है, कदी मंदियां दे हथ विच आ जाती है। मगर ये बंदा कहे कि नहीं जी यह बंदा राइट ते वे, ये कुरानो हदीस ते पिया चलता है, इसका मतलब है कुरान की आयात की तसरीहात पिया करता है, हक बयानी वो करता पिया। सालिहीन उन्होंने क्या गया है, इधर पिछे असी पढ़ के आए हैं, मोमिनीन उन्होंने क्या गया है जिन्होंने अल्लाह नू राजी किया ते अल्लाह दे रसूल नू राजी किया, जिन्होंने खुदा दी बारगाह के अंदर आन के अपने सिर नू झुका लिया है। दुआए है कि मालिक सुनामल और समझ दी तौफीक अता फरमाए। और इस गल तो ये पता चल गया कि नेक ते सालिहीन बंदे ने ये जन्नत दे वारस ने। नेक ते सालिहीन बंदे जेडे ने जन्नत दे वारस ने। तो अज अगर कोई बंदा ये बकवासात करे नहीं जी आ फलां जेडे बुजुर्ग ने वो इंज ते फलां बुजुर्ग इंज,
उन्हां नाल कोई बहस मुबाहस की जरूरत नहीं। हत्ता कि यही समझना चाहिए कि उन्हां दी अकल ते उन्हां दा शऊर ही इत्थों तक नहीं पहुँचा कि जिथे जाके उन्हां दे कुरान की आयतां की समझ आ सके। कुरान ने अपने राज उन्होंने सामने खोले नहीं, कुरान की हकीकत को उन्होंने जानिया नहीं, लिहाजा इन्हों का कसूर नहीं, इन्हों के इलम का कसूर है जोड़ा इन्हों हजम नहीं हो रहा। तो ये जोड़ा बुजुर्गाने दीन नूं बकवासात करते पे ने, जो कुरान ने फैसला दे दिता है कि मेरे नेक ते सालेहीन बंदे जेड़े ने मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, नबी सदीक शहीद ते सालेहीन बंदे जेड़े इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार ने, फरमाया मैं इन्हां ते राजी हाँ। तो जो रब राजी होवे तो फिर कोई ये छोटे मोटे बंदे ना भी राजी होन तो कोई फर्क पैन लगा। दुआ है कि मालिक सोना समझ दी तौफीक